गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास 10th क्लास चैप्टर 2 संघर्षकालीन भारत 1200 से 1757 ईस्वी तक। ठीक है, इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको राव शेखा, हमीरदेव चौहान और महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे राव चंद्रसेन, बीकानेर का राय सिंह, सवाई जय सिंह, अमर सिंह राठौर। ठीक है, राव चंद्रसेन का जन्म 16 जुलाई 1541 को हुआ था। ये महादेव झालारानी का स्वरूप का पुत्र था। स्वरूपदेव ने मालदेव से कहकर चंद्रसेन को मारवाड़ का युवराज बनाया था। चंद्रसेन भाइयों में छोटा होते हुए मारवाड़ का शासक बना। इसी कारण राव चंद्रसेन के दोनों भाइयों उससे नाराज थे और बड़े भाई राम ने अकबर की शरण में जाकर शाही सहायता की प्रार्थना की। अकबर भी इसी समय इसी फिराक में था। अकबर ने शीघ्र ही हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अपनी सेना जोधपुर की ओर भेजी, जिसमें मई 1564 ईस्वी में जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया गया और मारवाड़ के राजा चंद्रसेन ने जोधपुर से भागकर भद्राजुड़ में चंद्रसेन गया और वहां पर अकबर के व्यवहार और प्रतिस्पर्धा हृदय को देखकर नागौर दरबार छोड़कर वहां से वापस चला आया। इसका पता जब अकबर को चला तो उसने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकार नियुक्त कर दिया और राव चंद्रसेन को दबाने के लिए अकबर ने अपनी सेना को भद्राजुड़ भेजा। भद्राजुड़ से चंद्रसेन अपने भतीजे कल्ला के पास सोजत पहुंचा और यहाँ पर भी उसका पीछा करते हुए मुगल सेना आ गई। राव चंद्रसेन वहां से सिवान पहुंचा। सिवान से चंद्रसेन सारण पहाड़ी के नामक स्थान पर पहुंचा और 11 जनवरी 1581 को उसका देहांत हो गया। अब आता है बीकानेर का राय सिंह कि राय सिंह कल्याणमल राठौर का बड़ा पुत्र था। उसका जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ था और अकबर ने राय सिंह को सर्वप्रथम 1572 ईस्वी में जोधपुर का अधिकारी बनाया। राय सिंह के पिता कल्याणमल की 25 सितंबर को मृत्यु होने के कारण उनका शासक बना। राय सिंह जब जोधपुर की व्यवस्था संभाल रहा था तभी इब्राहिम मिर्जा ने नागौर में विद्रोह कर दिया। सिरोही के देवड़ा सुल्ताना और बीजा देवड़ा के मध्य अनबन हो गई और तब राय सिंह ने सिरोही पर आक्रमण करके बीजा को राज्य से बाहर निकाल दिया और सुल्तान के मुगलों पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के मध्य दत्तानी नामक स्थान पर युद्ध हुआ। दत्तानी के युद्ध में जगमाल की मृत्यु हो गई और सुल्तान से सिरोही वापस आकर उसने अपना अधिकार कर लिया। अकबर ने राय सिंह से प्रसन्न होकर 1593 ईस्वी में जूनागढ़ प्रदेश दिया और उसने शमशाबाद और नूरपुर की जागीर और राय की उपाधि दी गई। फिर उसके बाद राय सिंह के शासनकाल में बीकानेर में अकाल पड़ा। राय सिंह ने जगह जगह सदाव्रत खोले और पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था भी की। राय सिंह की मृत्यु दक्षिण भारत में एक स्थान बुरहानपुर में 21 जनवरी 1612 को हुई। राय सिंह ने दक्षिण भारत में एक स्थान पर रेगिस्तान फोग नामक झाड़ी को देखकर उसके लिपट गया और कहा कि तू से देशी रूबड़ा मैं परदेशी लो, महाने अकबर तेरियो तू आयो फो, कि अर्थात तू देशी पौधा है, परदेशी में परदेशी व्यक्ति हूँ। मुझे तो अकबर ने जहाँ जबरदस्ती भेजा है, पर काहे तू यहाँ पे आया है। अब आता है सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह द्वितीय भी कहा जाता है। जय सिंह का जन्म 3 सितंबर 1688 में हुआ था। जय सिंह द्वितीय के पिता का नाम बिशन सिंह था और शुरू में इनका नाम विजय सिंह और इनके छोटे भाई का नाम जय सिंह था। औरंगजेब ने इसकी योग्यता से प्रभावित होकर इसका नाम जय सिंह और इसके छोटे भाई का नाम विजय सिंह कर दिया। 1699 में सवाई जय सिंह के पिता बिशन सिंह की मृत्यु हो गई और आमेर का उनको सवाई जय सिंह को शासक बनाया गया। फरवरी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब के पुत्रों को उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हो गया। औरंगजेब के 4 पुत्र मुअज्जम, आजम, कम्बख्श और अकबर थे। अकबर भारत छोड़कर फारस चला गया और कम्बख्श को राजा बनने की कोई इच्छा नहीं थी। अतः मुअज्जम और आजम दोनों के मध्य 1707 में जाजौ के मैदान में युद्ध हुआ। सवाई जय सिंह ने इस युद्ध में भाग लेते हुए आजम का साथ दिया और मुअज्जम ने सवाई जय सिंह के भाई विजय सिंह को अपनी ओर मिला लिया। इस युद्ध में मुअज्जम की विजय हुई। जीतने के बाद मुअज्जम ने सर्वप्रथम अपना नाम बहादुर शाह प्रथम रखा। विजय सिंह
आमेर के शासक सवाई जयसिंह और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को बहादुर शाह ने सूबेदार नियुक्त किया। अमीर सिंह द्वितीय ने शर्त रखी कि सवाई जयसिंह मेरी पुत्री चंद्र कुंवरी के साथ विवाह करे और उसका पुत्र आमेर का आगामी राजा बने। अमर सिंह द्वितीय आमेर के सवाई जयसिंह और मारवाड़ के अजीत सिंह को सहायता देने का प्रथम तैयार हो गया। उसका पता जब बहादुर शाह को प्रथम लगा तो वो नाराज हुआ और कुछ समय बाद उन दोनों को ही माफ कर दिया। सवाई जयसिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया। जयसिंह ने ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कार्य का ग्रंथ भी लिखा और उन्होंने जयसिंह ने भारत में ज्योतिष अध्ययन के लिए 5 वेधशालाएं, जयपुर में जंतर मंतर 5 वेधशालाओं का एक सबसे बड़ी वेधशाला है जो कि विश्व धरोहर में भी 7 अजूबों में भी शामिल की गई है। सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू शासक था जिसने 1740 में कई यज्ञ करवाए और यज्ञ करने के बाद ब्राह्मणों को रहने के लिए सवाई जयसिंह ने जल महलों का निर्माण करवाया और 21 सितंबर 1743 में जयसिंह की मृत्यु आमेर में हो गई। फिर आता है अंतिम अमर सिंह राठौर। अंतिम शासक था ये अमर सिंह राठौर। जोधपुर के महाराजा गज सिंह के 3 पुत्र थे, बड़ा अमर सिंह, दूसरा जसवंत सिंह और तीसरा अचल सिंह, जो कि बचपन में ही मर गया था। अमर सिंह राठौर पराक्रमी और निडर था। उसके स्वभाव के कई राजपूत युवक जमा हो गए और गज सिंह ने अनारा नामक पासवान के बहकावे में आकर अमर सिंह को राज्याधिकार से वंचित कर देश से निकाल दिया। अमर सिंह राठौर मुगल बादशाह की सेवा में जा पहुंचा, जहां उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर शाहजहां ने उसे राव की उपाधि दी। एक बार अमर सिंह राठौर 15 दिनों तक मुगल दरबार से अनुपस्थित रहा। बादशाह शाहजहां ने उसकी अनुपस्थिति का कारण पूछा तो अमर ने स्वाभिमान के साथ उत्तर दिया कि मैं केवल शिकार के लिए गया था, अतः दरबार में नहीं आ सका। जहां तक जुर्माना अदा करने की बात है, मेरी तलवार ही मेरी संपत्ति है। जुर्माना को वसूल करने के लिए बख्शी सलावत खां को उसके पास भेजा गया। अमर सिंह ने जुर्माना देने से मना कर दिया और बादशाह ने अमर सिंह को तुरंत हाजिर होने का आदेश भिजवाया। अमर सिंह राठौर ने आदेश का पालन किया और दीवाने खास में पहुंचकर बादशाह का अभिवादन किया। वहां पहुंचते ही दरबार में उपस्थित सलावत खां ने उसको गंवार कहा। यह शब्द अमर सिंह को सुनकर और सलावत खां पर आक्रमण कर उसके सीने से कटार को उतार दी। इसके बाद अमर सिंह ने बादशाह शाहजहां पर आक्रमण कर दिया, किंतु शाहजहां बच गया। भयभीत बादशाह जनाना महलों में भाग गया। अमर सिंह के सारे अर्जुन बोर्ड ने इनाम लालच में धोखे के अमर सिंह पर आक्रमण कर उसे मार दिया और वहां पे सैनिकों ने खून में उबाल आ गया और उन्होंने उसी समय दिल्ली जाकर शाहजहां के निवास स्थान किले पर बुखार द्वार से फेर प्रवेश किया और राठौरों की संख्या मुगलों की सेना के सामने नाम मात्र थी, इसीलिए सभी राठौर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। ये था राजस्थान का सहयोग। ठीक है, राजस्थान में इन योद्धाओं ने अपना सहयोग दिया था। अब हम अगली क्लास में मराठों का इतिहास पढ़ेंगे। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।